Okay, students. Now, in the today's session, we are going to discuss set theory problems. So it is part 2. So part 1 I have discussed. आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सेट थ्योरी के नाम से एक ठीक है फोल्डर मिलेगा, तो उसी में सारी वीडियोस होंगी। सो पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 सेट थ्योरी पार्ट 2। सो मैं यहाँ पे थ्योरी को क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनियन के बारे में बताया, इंटरसेक्शन के बारे में बताया और कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में मैंने डिस्कस किए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म बताई, रोस्टर फॉर्म बताई। सो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, तो ये जो पार्ट 2 है ये आपको एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हम सेट थ्योरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही जाऊंगा क्योंकि ये प्योरली थ्योरी बेस्ड लेक्चर नहीं है। सो देखिए, इफ x and y, if x and y are two sets such that n of x equal to 17, n of y equal to 23, and n of x union y equal 38. Find n of x intersection y। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ और इस फॉर्मूले के थ्रू आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है कि अगर हम एक वेन डायग्राम क्रिएट करें, उस वेन डायग्राम में हम दो सेट लेके चलें, x और y। सो यहाँ पे ये सेट x हो जाएगा, ये सेट y हो जाएगा। ठीक है ना, x सेट और y सेट। देखिए, यहाँ पे अगर आप x यूनियन y की बात करें तो बच्चों x यूनियन y क्या होगा? x यूनियन y का मतलब है x और y का कंप्लीट पार्ट। ये पूरा पार्ट जो x और y दोनों के अंडर में आता है ना, ये x यूनियन y होता है। क्लियर है? सो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट है, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, n ऑफ x यूनियन y। भाई इस n का मतलब हो जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि आप n ऑफ a की बात कर रहे हैं तो a में कितने एलिमेंट है, n ऑफ b की बात कर रहे हैं तो b में कितने एलिमेंट है, n ऑफ x यूनियन y की बात कर रहे हैं तो x यूनियन y में कितने एलिमेंट है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन x यूनियन y? सो इट इज डिनोटेड बाय n ऑफ x यूनियन y। सो देखिए, आपको इस पूरे पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन x निकालना पड़ेगा कि x में कितने एलिमेंट है, फिर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y लेना पड़ेगा। भाई आपको x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड आउट करना है। तो भाई x यूनियन y क्या होता है? x यूनियन y x और y का कलेक्शन है, लेकिन x और y के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो एक से ज्यादा बार नहीं आएंगे। अगर x के अंदर 1 है और y के अंदर भी 1 है तो 1,1 दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। जिस आपको क्या करना होगा, जब आपने x के एलिमेंट लिए और y के एलिमेंट लिए, तो जो इनका कॉमन पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, तो ये बीच वाला पार्ट x के अंदर भी इंक्लूड हो गया और y के अंदर भी इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो दो बार आ गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अननेसेसरी इंक्रीज कर गए। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। एक बार क्यों किया, दो बार क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको एक बार तो चाहिए ना भाई, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो एक बार तो चाहिए ना, दो बार नहीं चाहिए। सो ये दो बार आ चुका है तो आपने एक बार माइनस कर दिया। सो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब बच्चों, इस फॉर्मूले का बेनिफिट ये है कि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको 1 2 3 4 इन 4 में से कोई 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी और आपसे एक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि आपको x यूनियन y पूछा है तो आपको x गिवन है, y गिवन है, x इंटरसेक्शन y गिवन है। अगर आपसे x पूछा है तो x यूनियन y भी गिवन होगा, y भी गिवन होगा और x इंटरसेक्शन y भी गिवन होगा। तो कोई एक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी और 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी। So in the given question, you have 38 value here, and here is 17, here is 23 minus x intersection y. So देखिए यहाँ पे इसको आप कैलकुलेशन कीजिए
और कैलकुलेशन करके फाइनली आपको ये 40 मिलेगा और 38 मिलेगा। सो आंसर जो बनेगा स्टूडेंट्स वो 2 बनेगा। सो आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा और इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। देखिए सम टाइम जो आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। दो चीजें होती हैं क्वेश्चन में। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे ये एक सेट है और यहाँ पर ये सेट है, तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सो इसको डिनोट करते हैं ऐसे एन ऑफ ए से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन सेट ए, सो इसको हम क्या डिनोट करेंगे? ओनली का मतलब होता है ये वाला पार्ट। अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये ओनली में आएगा। ओनली का मतलब है कि बी का कोई पार्ट नहीं है इसके अंदर। सो अगर ये बी का पार्ट है इसको बच्चों ए माइनस बी बोलते हैं। सो ये हो जाएगा एन ए माइनस बी, इसकी वो बात कर रहा है एन ए माइनस बी। सो एन ए माइनस बी का मतलब कि सिर्फ ए वाला पार्ट, मतलब ए के अंदर से बी वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया। और इसकी वैल्यू एग्जाम में अगर फाइंड आउट करने के लिए आए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा भाई? पूरा पार्ट क्या है? ए, एन ऑफ ए। अब इस पूरे पार्ट में से आपने क्या माइनस कर दिया? ये बीच वाला पार्ट माइनस कर दिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन में। तो अगर आपके पास एन ऑफ ए मिल चुका है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसमें से दोनों का कॉमन पार्ट निकाल दीजिए, तो जो पार्ट बचेगा उसको हम बोलते हैं ओनली इन सेट ए। अगर पूछा जाए ओनली इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन सेट बी, तो ओनली इन सेट बी का मतलब है एन ऑफ बी माइनस ए। सो ये हो जाएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर क्या है? बी माइनस ए का मतलब क्या है? इसकी बात की जा रही है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात की जा रही है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, इसको बी माइनस ए बोलते हैं। सो इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो पूरा बी, अब पूरे बी में से बीच वाला पार्ट माइनस कर दो। सो बच्चों कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सो मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम अब एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे जिसके अंदर 3 सेट्स है ना, 3 सेट्स हैं। तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन पावर सेट वाला डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे ए कोई सेट है और इसमें एलिमेंट है 2 6 0। सो आपसे पूछा जाएगा कितने सबसेट पॉसिबल है? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए से बनने वाले कितने सबसेट पॉसिबल है? सबसेट क्या होता है? वो सेट जो सेट के अंदर हो, मतलब उस सेट का जो पार्ट हो वो सबसेट होता है। सो इससे बनने वाले कितने सबसेट पॉसिबल है? फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर जितने एलिमेंट होते हैं ए के अंदर। सो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 2 पावर 3 8 सबसेट पॉसिबल होंगे। और वो सबसेट्स क्या होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक तो सिंगलटन होगा कि 2, भाई ये भी एक सबसेट है, देखो सबसेट ऑफ ए। 6 ये भी सबसेट है। 0 ये भी ए का सबसेट है, वो इसके अंदर आता है। और 2,6 ये भी सबसेट है। 2,0 ये भी सबसेट है। 6,0 ये भी सबसेट है। बच्चों ऐसे मत करना कि आपने 6,0 कर दिया तो 0,6 भी करोगे आप, नहीं। सेट के अंदर कोई एलिमेंट पहले आया कोई बाद में आया, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना। इसके बाद हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है, तो 2 6 0
देखो ये अपना ए का भी सबसेट होगा, और जो एम्प्टी सेट होता है 5 वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। सो ये कितने बने, 8 बने, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं कि 8 बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ साथ अगर आपको पावर सेट के बारे में पूछा जाए कि पावर सेट क्या होता है, देखो पावर सेट का मतलब होता है किसी सेट का पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ या फिर बोलो कि सेट ऑफ। पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, ऑफ गिवन सेट। किसी सेट से बनने वाले जितने भी सबसेट हैं उनके कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि मैं ए की बात कर रहा हूं, इसके पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। तो ये पावर सेट है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, जितने भी ये 8 सबसेट है वो सारे के सारे आएंगे। देखो ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, 0, 2,6, 2,0, ठीक है, 6,0 एंड 2,6,0 एंड 5। सो ये देखो इन सब सारे सबसेट का जो कलेक्शन है वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच्चों ये बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, मतलब एन ऑफ पी ऑफ ए कितना होता है, एन ऑफ पी ऑफ ए, कि किसी भी सेट के पावर सेट में कुल कितने एलिमेंट होते हैं। देखिए किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है तो बेसिकली अपने अंदर कंटेन क्या कर रहा है, अपने अंदर वो कंटेन तो सबसेट कर रहा है ना। तो किसी भी सेट से जितने सबसेट पॉसिबल है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है उन सारे सारे सबसेट का कलेक्शन ही तो पावर सेट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने उस सेट से बनने वाले सबसेट होते हैं। और सबसेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला होता है सबसेट का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 पावर n ऑफ a। ठीक है, देखो 2 पावर कितने एलिमेंट है, 3, तो कितना आ गया 8। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर सेट। सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।